साल था 1784। भारत में अंग्रेजों की सरकार थी, लेकिन हालात बहुत खराब। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मर्जी से फैसले ले रही थी और ऊपर से ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट कंपनी के आदेशों को रोक रही थी। एक तरफ कंपनी के अफसर, दूसरी तरफ कोर्ट के जज, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। इस टकराव से भारत का शासन लगभग रुक गया था। ब्रिटिश संसद को लगा, अगर हमने कंपनी को नहीं रोका तो इंडिया में हमारा शासन खत्म हो सकता है। लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया पर बहस शुरू हुई। कंपनी पर कई आरोप लगे, जिसमें भ्रष्टाचार, कंपनी की मनमानी, अकाल प्रबंधन में असफलता, कंपनी अफसरों की निजी लूटपाट और इंडिया में बढ़ती अव्यवस्था। कई सांसद चिल्लाए कि इंडिया व्यापारियों के हाथ में नहीं छोड़ सकते, ये लाखों लोगों की भूमि है। तभी सामने आए योग्य और महत्वाकांक्षी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट। उन्होंने संसद से कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था है, राज चलाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की होनी चाहिए। उनके तर्कों ने संसद को हिला दिया। यही वह क्षण था जिसने एक नए कानून की नींव रखी और जन्म हुआ पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का यह कानून तो बड़े संदेश देता था। कंपनी पर सरकार का सीधा कंट्रोल था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को अकेले शासन करने नहीं दिया। कंपनी रहेगी, पर उसके ऊपर नजर रखी जाएगी। इसका मतलब अंग्रेजी राज अब कंपनी नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार चलाएगी। दोहरी सरकार, ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल चल रहा था। इस कानून ने भारत पर दो सरकारों का सिस्टम बनाया। एक ब्रिटिश गवर्नमेंट नीति बनाएगी, कंपनी की हर रिपोर्ट पढ़ेगी और हर आदेश की निगरानी करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल प्रशासन चलाएगी, नीतियां लागू करेगी और गवर्नर जनरल सरकार के आदेश मानेगा। कंपनी अब गुलाम और ब्रिटिश सरकार मालिक। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, असली शक्ति। इस एक्ट के तहत एक नया विभाग बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसकी शक्ति थी। इंडिया की हर फाइल पढ़ना, कंपनी के हर निर्णय को मंजूरी देना, गलतियों पर रोक लगाना, भारत की विदेशी नीति तय करना। मतलब भारत का असली राज अब लंदन से चलने लगा था। गवर्नर जनरल को बनाया गया। सुप्रीम इस कानून ने गवर्नर जनरल को भारत में सबसे बड़ा अधिकार दिया। उसका आदेश अंतिम बंगाल, मद्रास, बॉम्बे सभी गवर्नरों को उसकी बात माननी थी। वह ब्रिटिश सरकार की नीतियां लागू करता था। गवर्नर जनरल भारत का वायसराय जैसा शासक कंपनी को झटका। लेकिन खत्म नहीं। एक्ट ऑफ 1784 ने कंपनी को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे नाम के लिए रहने दिया। असल शासन, असल फैसले, असल शक्ति सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई। यह कानून कहता था, व्यापारी रहो, राज ब्रिटिश सरकार चलाएगी। परिणाम, इतिहास बदल गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक टर्निंग पॉइंट एक्ट ऑफ 1784 ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति छीनकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में दे दी और यहीं से भारत में असली अंग्रेजी राज की शुरुआत हुई। इतिहास की हर अनकही सच्चाई अब आपकी पहुंच में। अतीत को आज से जोड़िए। अगर आपको इतिहास जानना पसंद है तो यह चैनल आपका नया घर है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूले और सफर जारी रखिए।